आज हम बात करने वाले हैं डिसलोकेशन के बारे में। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन करेंगे कि डिसलोकेशंस होती क्या हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोन्स एट जॉइंट फ्रॉम देयर नॉर्मल पोजीशन, यानी बोन का जॉइंट से निकल जाना इसकी नॉर्मल पोजीशन से। अगर एक जॉइंट से कोई हड्डी निकल गई है या टूट गई है फ्रॉम देयर नॉर्मल पोजीशन तो इसको क्या कहेंगे, डिसलोकेट होना। लेकिन डिसलोकेट की प्रॉपर डेफिनेशन यही है कि बोन का जॉइंट से निकल जाना या अपनी नॉर्मल पोजीशन से हट जाना, इसको क्या कहेंगे, डिसलोकेशन। डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोन्स एट अ जॉइंट फ्रॉम देयर नॉर्मल पोजीशन। डू एक्सरे बिफोर आफ्टर रिडक्शन टू लुक फॉर एनी एसोसिएटेड फ्रैक्चर्स। अच्छा, सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि एक्सरे करवा लिया जाए। तो एक्सरे में जो है वो आसानी से नेक्ड आइज से देख सकते हैं अगर कोई भी फ्रैक्चर हो जाए या डिसलोकेशन हो जाए। अब मोस्टली कॉमन फ्रैक्चर जो है शोल्डर का है। तो मोस्ट कॉमन मेजर जॉइंट डिसलोकेशन इंटीरियर साइड जो है शोल्डर की, वो 95% चांसेस होते हैं कि वो फ्रैक्चर हो जाए। यूजुअली काज बाय फॉल ऑन हैंड, अक्सर आप गिरते हैं तो हैंड से सामने की तरफ, और जिसकी वजह से क्या होता है 95% शोल्डर की इंजरी होती है। पोस्टीरियर साइड पे 2 to 4% बहुत कम होता है कि इंजरी हो। इलेक्ट्रोक्यूशन और सीजर्स की वजह से, यानी चक्कर आने से पीछे को अगर आप गिर गई हैं तो फिर ये हो सकता है कि आपको शोल्डर इंजरी हो जाए। मे बी एसोसिएट विद फ्रैक्चर, डिसलोकेशन, रोटेटर कफ टीयर, नैरोवास्कुलर इंजरी। अब जो है इसकी जो नी की बहुत कॉमन है, ये भी नी की डिसलोकेशन, इंजरी टू पोप्लिटियल आर्टरी एंड वेन इज़ कॉमन। अक्सर जब भी इसकी इंजरी होती है नी जॉइंट पे तो इसमें क्या होता है, पोप्लिटियल आर्टरी और वेन जो है वो इंजर होती है। इसको क्योंकि नी को सप्लाई करने वाली प्रोनियल नर्व है तो ये जो है ये भी इंजर हो जाती है। और 20 से 40% चांसेस होते हैं कि नी जॉइंट डिसलोकेट होता है। एसोसिएट विद लिगामेंटियस इंजरी, लिगामेंटियस जो लिगामेंट्स हैं वो इंजर होते हैं इसमें। इंटीरियर 31 चांस होते हैं नी जॉइंट की, इंटीरियर साइड पे 31% इंजरी होती है, और पोस्टीरियर जानब 25% इंजरी होती है, और लेटरल जानब जो है 13 और मीडियल 3। दोबारा देख लेते हैं, इंटीरियर साइड पे 31, पोस्टीरियर साइड पे 25, लेटरल साइड पे 13 और मीडियल साइड पे 3% होती है।